अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कि अल्केन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट, हमने जो सेकंड लेक्चर था चैप्टर नंबर 8 का, उसमें हमने देखा था कि हमारे अल्केन जो है उनको नेमिंग किससे की जाती है, IUPAC नोमेनक्लेचर, कि उनको नेम कैसे दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 3, इसमें हम देखेंगे कि अल्केन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अल्केन की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, उसको नई ट्रिक्स के साथ याद रखने के तरीके देखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इससे पहले आप मेरे चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अल्केन आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कि हमारे पास जो अल्केन है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। फ्रेंड, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है कि कार्बन का जो हमारे अल्केन है इनको CnH2n+2 इस फार्मूले से डिस्प्ले किया जाता है कि हमारे पास ये इस फार्मूले के होंगे। क्योंकि अल्केन को अगर आप देखें, जैसे कि हम देखते हैं हमारा क्या CH3, CH4 हमारे पास एक सिंपलेस्ट अल्केन है CH4। CH4 को ये फार्मूला कैसे डिस्प्ले कर रहा है कि CnH2n+2। तो देखें कार्बन कितने हैं हमारे पास, एक, और हाइड्रोजन कितने हैं। वो कहता है कि हाइड्रोजन होंगे 2n+2। 2n मतलब कि हमारे पास 2 इंटू 1 हमारे पास कार्बन और इंटू प्लस हम कर देंगे 2। अगर हम देखें तो ये कितना हो रहा है 4। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और देखें C1H4, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे मतलब होता है 1। तो हमारे पास ये फार्मूला डिस्प्ले कर रहा है कि हमारे पास जो कार्बन है उसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए। अगर कार्बन हमारे पास हो तो हम इस फार्मूले से हमें फाइंड हो जाएगा कि हमारे पास इस कार्बन के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है। ईच कार्बन एटम इन द अल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हमारे पास जितने भी कार्बन एटम होंगे अल्केन में वो क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे और उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लाइक अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनकी हाइड्रोजनेशन करके हम अपने अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस मेथड को एज ए सेप्टियर-सैंडविच रिएक्शन के नाम से भी याद रखा जाता है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। अब हम चलते हैं कि इसको कैसे करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन इन द प्रेस ऑफ निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड अल्केन। कि हमारे पास अल्कीन या अल्काइन इनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मीन कि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजनेशन उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल। निकल एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट मीन कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद देता है और ये इसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे हमारे पास अल्केन बन जाते हैं। अब देखिए कि हमारे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल है RCH डबल बॉन्ड CH2। ये एक अल्कीन अनसैचुरेटेड है। इसमें जब H2+H2 ऐड करेंगे निकल और 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अल्कीन की कि हमारे पास CH2 इथीन एक अल्कीन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की मौजूदगी में तो हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन, जो कि अल्केन है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। द हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट
विद प्लाटिनम और प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर, कि हम रूम टेम्परेचर का अगर रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम निकल की जगह पे प्लाटिनम और प्लाडियम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो प्लाटिनम और प्लाडियम है वो बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं निकल की निस्बत, तो हम क्या करते हैं कि हम निकल को यूज़ कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, जो वेजिटेबल हमारा घी है उसको किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनकी हाइड्रोजनेशन करके हम क्या है वेजिटेबल घी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है जो नंबर 2 हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कि अल्काइल हैलाइड को यूज करके प्रोडक्शन ऑफ अल्केन कर सकते हैं। An alkane is produced when alkyl halide with zinc in the presence of aqueous acid. Aqueous acid की मौजूदगी में जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे अल्केन मिलते हैं। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि हमारे पास हैलोजन, हैलाइड मतलब हैलोजन, जो हैलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, दीज आर हैलोजन। हैलोजन अल्काइल हैलाइड क्या होंगे कि हमारे पास एज ए आर एक्स, दीज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। आर से मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, CH3 CH2 CH2, कोई भी लॉन्ग चेन हो सकती है, इसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स हमारे पास होते हैं हैलाइड्स लाइक हैलोजन मतलब ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज आर हैलाइड्स। तो इस फार्मूले की उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे रिएक्शन की तरफ। तो हमारे पास क्या एक अल्काइल हैलाइड है, सिंपल अल्काइल हैलाइड लिया RX, इसका हमने रिएक्शन करवाया जिंक की मौजूदगी में। यहाँ पे H पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि हमारा मीडियम एसिडिक है, हमने क्या लिया XHX। यहाँ से H पॉजिटिव HX है, एक एसिड है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ये एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। तो जब ये हमारे पास रिएक्शन करवाएंगे तो हम अल्केन की फॉर्मेशन कर लेंगे RH, अल्केन बन जाएगा। और यहाँ से एक अल्काइल हैलाइड यहाँ से हैलोजन यहाँ से निकला, एक एक्स यहाँ पे था, ये X2 जिंक के साथ बॉन्ड बना लेगा और ZnX2 बन जाएगा। अब हम आते हैं हमारी एक एग्जांपल लेते हैं लाइक CH3I। CH3I यानी कि एक मिथाइल आयोडाइड है, इसको जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे एक मीथेन बनता है CH4 और जिंक I2 बन जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CH3, ये लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका रिएक्शन करवाया जिंक की मौजूदगी में और H पॉजिटिव Br, H पॉजिटिव शो कर रहा है कि हमारा एसिडिक मीडियम है। अब देखें कि एक चीज़ गौर करें कि जो चीज़ यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, Br लिया तो उसी तरह का हम एसिडिक मीडियम लेते हैं HBr। अगर हमारे पास मिथाइल आयोडाइड था तो यहाँ हमने एसिडिक मीडियम लिया HI। तो जो चीज़ रिमूव करनी है उसी तरह का हमने एसिडिक मीडियम लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे N-ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ZnBr2 बन जाएगा। अल्केन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग पैलेडियम चारकोल एज कैटलिस्ट। पैलेडियम चारकोल को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हुए भी हम अल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन ऑफ अल्केन कर सकते हैं। द मेथड इज नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन अकम्पाइड बाय बॉन्ड क्लीवेज, कि इसे हाइड्रोजिनोलाइसिस क्यों कहते हैं, कि जहाँ पे हाइड्रोजिनेशन होती है बॉन्ड की ब्रेकेज से। अब देखें कि हमारे पास बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे RX और H2 ऐड किया, प्लाटिनम और चारकोल की मौजूदगी में जब इसे हीट किया तो हमारे पास RH। अब ये बॉन्ड टूटा, दिस बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हो गए, X निकल गया और यहाँ से HH में से एक H आके अटैच हो गया हाइड्रो R के साथ, RH बन गया और दूसरा HX बन के हमारे पास निकल गया। नेक्स्ट है थर्ड मेथड हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन का, वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कि हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी डीकार्बोक्सिलेशन करके, डीकार्बोक्सिलेशन मीन कि हम उसमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसको रिमूव करवा के हम एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
When sodium salt of fatty acids are heated with soda lime prepared by smoking quicklime with caustic soda solution and drying the product, the eliminate a molecule of CO2 to form alkane. Actually decarboxylation मीन होता है कि हमारे पास रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या है, कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड ONA पॉजिटिव। एक्चुअली हमारे पास ये जो फार्मूला है ये क्या है, RCO2Na। इसको जब हमने खोल के लिखा तो ये बन गया। अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया। यहाँ पे हम कैटालिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, सोडा लाइम। हीट किया तो हमारे पास इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड और हमारे पास RH बन गया, ये अल्केन की फॉर्मेशन हुई और Na2CO3 यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक CH3CH2CO2Na। अब देखें कि वही फार्मूला यहाँ पे CO2Na था, C डबल बॉन्ड O और CO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा लाइम की मौजूदगी में जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इथेन ब्रेक कहाँ से बॉन्ड होगा, दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हो जाएगी। अब स्टूडेंट आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड क्या है कि कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसे कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्यों कह रहे हैं, कोब्स एक साइंटिस्ट था जिसने इस पर काम किया। और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। इलेक्ट्रोड मीन कि हमारे पास वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस, इलेक्ट्रोड कहते हैं कि कैथोड या एनोड, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये मेटल फॉइल्स होती हैं, इनके ऊपर जब रिएक्शन होता है जिसे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहते हैं। इसकी मदद से हम फॉर्मेशन ऑफ अल्केन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिएक्शन व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट, कि हमारे पास कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें जो समझने वाली बात कुछ चीज़ें आती हैं, जैसा पॉइंट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है कि जिसमें जो एज इट इज जैसे का जैसा हमारे पास प्योर फॉर्म में मिल जाता है, और जो हमारे पास डाइल्यूट एक होता है कंसंट्रेटेड होता है कि हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट का मतलब हमारे पास होता है कि हम उसमें वाटर ऐड करके उसकी जो एसिडिटी है वो कम कर देते हैं, इसलिए उसे डाइल्यूट कहते हैं। और जो कंसंट्रेटेड होगा उसका मतलब हमारे पास वो प्योर फॉर्म में है। When a concentrated solution of sodium or potassium salt of a monocarboxylic acid is electrolyzed and alkane is produced, कि हमारे पास जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होगी। दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। इसकी मदद से हम ओनली सिमेट्रिकल अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को देखते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि हमारे पास ये अल्केन है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, कि दोनों साइड पे जो कार्बन है जो CH3 सेम ग्रुप्स हैं। अब हम देखते हैं अपने रिएक्शन को, हमने क्या लिया, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब हमारे पास अगर इसको खोल के लिखें तो ये कैसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये वाला हमने कंपाउंड लिया, इसका वाटर की मौजूदगी में इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हुई। फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हमारे पास यहाँ पे R ग्रुप जो है वो आ गया, R। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्केन। और साथ में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई और हाइड्रोजन गैस निकली। इट नोन टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होगा उसमें देखते हैं। व्हेन पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज्ड, कि जब हम पोटेशियम साल्ट जो है एसिटिक एसिड का उसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, एसिटेट आयन माइग्रेट, जो हमारे पास जो एसिटेट आयन है वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड द एनोड, वो एनोड की तरफ जाएंगे। जो एसिटेट आयन है वो किस तरफ आ जाएंगे, हमारे पास एनोड की तरफ।
अब हम देखते हैं कि वो कैसे ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये हमारा था पोटाशियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। अब पोटाशियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड को जब अपन हाइड्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइज किया तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयंस हो गए CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और 2K पॉजिटिव। ये पोटाशियम अलहदा हो गया और हमारे पास ये मॉलिक्यूल अलहदा हो गया। अब वो हम कहते हैं कि जो हमारा पास एसीटेट के आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। ये देखें एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो जो नेगेटिव स्पीशी है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ से हमारे पास जो एसीटेट फ्री आयंस हैं वो कहाँ जाएंगे, एनोड के ऊपर। अब हमारे पास क्या होगा कि जो एनोड है गिव अप 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एसीटेट फ्री रेडिकल, कि वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इसे फ्री रेडिकल बना देगा। किसी चीज के ऊपर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक ये इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसे हम नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे हम कहेंगे दीज आर फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3 से रमाडो O डॉट। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास विच डिकम्पोज टू गिव अ मिथाइल फ्री रेडिकल, इससे मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी कि ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना, हम इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O डैश, ये था। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये जो बॉन्ड था ये इसके ऊपर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। फिर ये फ्री रेडिकल बनेगा, जब ये फ्री रेडिकल बनेगा ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, हमारे पास फ्री रेडिकल बना देगा मिथाइल फ्री रेडिकल। इस तरह हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए और साथ में 2 कार्बन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास टू मच, क्योंकि हमने एक तो कंपाउंड नहीं लिया हुआ, हमने बहुत सारा कंपाउंड लिए, इस तरह बहुत से मिथाइल फ्री रेडिकल बने होंगे, वो आपस में मिलके हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्केन कर देंगे। अब होता है कैथोड के ऊपर क्या होगा कि हमने जो कैथोड भी तो लगाया हुआ है ना नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या होगा कि कैथोड के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो खुद को डिकम्पोज हो जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, H2 बन जाएगा। और वहां से जो हमारा पोटाशियम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो OH के साथ मिलके KOH बना लेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन एज इट फॉर्म अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट। इससे हमारे पास देखो कितने साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमने तो बनाना था अल्केन RR, ये हमारा अल्केन था, लेकिन इसने साथ में हमारे पास कितने साइड प्रोडक्ट दिए, CO2 NaOH H पॉजिटिव, मतलब कि 3 साइड प्रोडक्ट, 3 4 2 3 4 साइड प्रोडक्ट बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसे हम ज़्यादा सिंथेटिकली यूज़ नहीं करते। सो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन का फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। आइए देखते हैं कि व्हाट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंस क्या है। कि अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH इस टाइप का ग्रुप होगा तो इसे हम कहेंगे दीज आर एल्डिहाइड्स। अगर हमारे पास इस तरह का ग्रुप हो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 तो दीज आर कॉल्ड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है कि जो कीटोन है उसमें दोनों तरफ R ग्रुप लाइक CH3 हो सकता है, CH2 CH3 इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में एक साइड पे R ग्रुप लगा होगा और दूसरी साइड पे H ग्रुप लगा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर रिड्यूस्ड टू मिथाइल और मेथिलीन ग्रुप रिस्पेक्टिवली। अब जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, एल्डिहाइड क्या होंगे वो मिथाइल में, या और जो कीटोन होंगे वो मेथिलीन में हमारे पास
डिकम्पोज हो जाएंगे। उनमें रिएक्शन कौन सा होता है कि उस पर रिएक्शन के लिए मेंशन और वुल्फ किशनर रिएक्शन की मदद से वो इसमें चेंज हो जाते हैं। इन द फार्मर रिएक्शन अ कीटोन इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन। जो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक कीटोन है, लाइक मैंने अभी आपको बताया CH3 सिलोनाडो CH3 दो R ग्रुप हो सकते हैं। इसमें जो अल्केन है, हमारे पास कीटोन है, वो रिड्यूस हो रहा है टू एन अल्केन यूजिंग जिंक अमलगम। हम इसमें जो हमारा कैटालिस्ट है वो क्या यूज कर रहे हैं, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए कि हमने एसीटोन को लिया, इसको कीटोन कह रहे हैं कि इसका नेम जो है सिंथेटिकली नेम वो है एसीटोन। एसीटोन को लिया, उसके साथ हमने जिंक अमलगम की मौजूदगी में और HCl की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास प्रोपेन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, इसे कहते हैं हमारे पास, जिससे अल्केन एंड वाटर की रिमूवल हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि हमने एक एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड लेके उसका हमने रिएक्शन करवाया हाइड्राजाइन और इन द प्रेजेंस ऑफ QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्केन हुई CH3 प्लस वाटर। ये था हमारे पास फ्रॉम कार्बोनाइल एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, उसमें ये लास्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन का, ये है फ्रॉम रिग्नार्ड रीजेंट, कि हम रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करते हुए किस तरह अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम फॉर्मेशन ऑफ रिग्नार्ड रीजेंट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड की मदद से। अब देखें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर। अब जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो एनहाइड्रस ईथर में विद मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होती है, उसे कहते हैं कि हमारे पास दिस इज रिग्नार्ड रीजेंट। अब रिग्नार्ड रीजेंट का जो फार्मूला है एक्चुअली वो क्या है, RMgBr, ये हमारे पास फार्मूला, ठीक है। उसके बाद जब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह रिएक्शन होता है, कि अब देखें हमने एक रिग्नार्ड रीजेंट लिया CH3MgBr और उसका हमने वाटर की मौजूदगी में और ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, तो यहाँ से MgBr निकल जाएगा, ये इसके ऊपर OH आके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा MgBr OH MgBr। अब नेक्स्ट जो हमारे पास CH3 था उसके साथ H लग जाएगा, हमारे पास CH4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन जो है CH3CH2 MgBr, एक हमने ये वाला ग्रीनर रीजन लिया और वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास CH3CH3 अल्केन की फॉर्मेशन हुई और एक ग्रीनर रीजेंट OH MgBr की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की तरफ। अल्केन जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी चीज को अगर देखते हैं वो किस तरह की नजर आती है, सूंघने से कैसा वो कैसी नजर होती है, उसकी स्मेल कैसी होती है, टेस्ट करने से उसका जायका कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, को देखते हैं कैसे लगती है। सबसे पहला जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या है कि अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस, कि हमारे पास जो अल्केन है जो 4 कार्बन तक होते हैं, जिनके पास 4 कार्बन होते हैं वो कलरलेस और होते हैं। उनका ऑर्डरलेस मीन कि उनकी कोई भी ऑर्डर नहीं होता, रंग नहीं होता उसके गैसेस। वाइल पेंटेन इज टू हेप्टाडिकेन, जो पेंटेन मतलब ऐसा अल्केन जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे, जो चेन ऑफ कार्बन है वो 5 कार्बन की होगी, उसे कहते हैं हेप्टेन। उसके बाद है हेप्टाडिकेन। हेप्टाडिकेन मतलब कि ऐसी लॉन्ग चेन जिसके अंदर कार्बन की तादाद 17 होगी, उसे कहते हैं हेप्टाडिकेन। दीज आर कलरलेस, वो भी कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे और लिक्विड की फॉर्म में होंगे। The higher member from carbon 18 onward are waxy solid which are also colorless and odorless। अब देखिए हमारे कार्बन जो चेन जो है वो 18 की होगी या 18 कार्बन होंगे या 18 से अबव होंगे, उनकी जो वो कलरलेस भी होंगे और ऑर्डरलेस भी होंगे, लेकिन वो वैक्सी सॉलिड होंगे। नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2 वो क्या है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर आर वेरी वीकली पोलर, कि हमारे पास जो अल्केन है वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं और अगर पोलर होंगे भी तो वेरी वीकली, कि उनकी बहुत कम पोलर प्रॉपर्टीज होंगी। एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर
सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, और जो हमारे पास इनसॉल्युबल वाटर सॉल्युबल जो इनसॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट है लाइक वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। हमारे पास जो अल्केन है ये पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर बहुत इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, और जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट नंबर 3 इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि दे आर फिजिकल कांस्टेंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी etc इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखेंगे जब कार्बन की तादाद 1 2 3 इस तरह से अबव होती जाएगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे और डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। Whereas solubility decrease with increase in molecular mass, जिस तरह उनका molecular mass बढ़ता जाएगा उनकी जो solubility है वो कम होती जाएगी। The boiling point increase by 20 to 30 degree centigrade for addition of for each CH2 group to the molecule। अगर हम एक कार्बन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक 20 था 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, मतलब कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें इंक्रीमेंट होती है जब हम CH2 एक CH2 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन, कि हमारे पास जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज निस्बत कि उनके जो आइसोमर जैसा कि हमने पीछे देखा था कि उनके कैसे आइसोमर्स होते हैं, कि आइसोमेरिक जो नॉर्मल चेन होगी उसके अल्केन की निस्बत उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। N-butane has a higher boiling point 0.5 degree than isobutane -1. Number 4, the melting point of alkane also increase with the increase in molecular mass, but this increase is not so regular। कि हमारे पास जो उनके melting point है alkane के वो भी increase होते हैं जैसे molecular mass increase होता है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 to 30 डिग्री इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरह इनके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं है कि कितना इंक्रीज होगा, लेकिन जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइए।